नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं जो है रिक्रूटमेंट भर्ती से रिलेटेड जानकारी लाते रहता हूँ, लेकिन इस बार जो है व्यापम ने प्री एमसीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं बताना ये नहीं चाह रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आगे इस एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो समय है व्यापम का, ये मई और जून वाला समय, ये पूरे एंट्रेंस एग्जाम का है। आप यहाँ से देख सकते हैं 7 मई 2026 में 2 एग्ज़ाम हैं, फिर उसके बाद पीईटी का एग्ज़ाम है, 14 मई को 2 एग्ज़ाम हैं, फिर उसके बाद पीपीएचटी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का 2 एग्ज़ाम 21 तारीख को, हर सप्ताह एग्ज़ाम है, 7 दूनी 14, 21, है ना? फिर उसके बाद ये प्री डीएड और प्री बीएड का एग्ज़ाम ही इस समय है, जून में होगा, फिर उसके बाद फिर जून में एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से यहाँ तक जो है 21 जून, 7 मई से लेके 21 जून, मतलब 2 महीना जो है व्यापम का फुल फोकस है एंट्रेंस एग्जाम। इसमें कोई भर्ती रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम नहीं है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा समय है, क्योंकि आप अभी मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं जो कि 26 अप्रैल को एग्जाम है, उसके साथ साथ परिवहन आरक्षक का भी आप कर रहे होंगे। तो 2 एग्ज़ाम आपके पास है मेन, तो देखा जाए तो। उसके बाद सीधा आपको अगला एग्ज़ाम मिलेगा आपके जून के बाद, मोस्टली जुलाई अगस्त में, ठीक है? अब इस खाली समय में जो मई और जून का बचता है उसमें क्या करें? सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई ऐसा समय रहता है, खाली समय रहता है, जिसमें आपको अपने आप के ऊपर काम करना होता है, अपने जड़ों पे काम करना होता है। क्या होता है, कोई भी जैसे कि एक पेड़ है ना? तो ये फलदार वृक्ष तभी बनता है जब उसकी नींव जो है वो इतना ज़बरदस्त काम किया होता है, तो कल के डेट में वो जो है फल अच्छे से मीठा से दे सके और उसका मिठास जो है आम जनता या जो लोग हैं, जो उसको खाने की इच्छा रखते हैं, वो ग्रहण कर सकें, और वो ग्रहण करें तो उसका स्वाद उसको इतना ज़बरदस्त लगे कि भाई वाह! क्या स्वाद है। ठीक उसी प्रकार से जब आपके पास मई और जून का समय है, तो इन 2 महीनों में आप अपने नींव पे काम करें, मजबूती दें। और वो क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि व्यापम में जो इंग्लिश आता है, उसमें अधिकतर लोग जो हैं बिल्कुल डर जाते हैं, और हर एग्ज़ाम में लगभग 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है। तो यह एक अच्छा समय हो सकता है कि आप अपने आप को इंग्लिश में समय दें, और इंग्लिश को तैयार करने के लिए आप इसमें मेहनत करें। मैं आप लोग को फ्रेश पेज में बताता हूँ। तो देखिए, क्या होता है, एक है लैंग्वेज, जो है इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों व्यापम के एग्ज़ाम में लगभग 10 प्लस 10 20 मार्क्स के आते हैं। और व्यापम का एग्ज़ाम हमारा कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स के होते हैं। कभी-कभी कोई-कोई एग्ज़ाम में 5-5 नंबर का भी होता है, इसको आप लोग मेंटेन कर लेना। तो देखो, 20 मार्क्स का कोई लैंग्वेज आ रहा है जिसमें हमारा कमांड नहीं है, और हम लेके आते हैं कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 12 नंबर। तो ये सफिशिएंट नहीं है कोई एग्ज़ाम को निकालने में। तो क्या है, 20% मैटर करता है 100 में सिर्फ़ लैंग्वेज, जिसको हम वर्षों से पढ़े आ जा रहे हैं, सिर्फ़ क्लास 1 से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस पीरियड में इंग्लिश और हिंदी पर काम कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। पूरी संधि, समास, अलंकार, रस कभी आता है, वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। समानार्थी, विलोमार्थी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें। इसी प्रकार से इंग्लिश में नरेशन है, वॉइस है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है। हम लोग कभी-कभी इसको छूते भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि बन जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं कि कभी कोई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, तो बन जाएगा वाला सीन ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग वाले में हमको श्योर होना होगा कि अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे पहले। तो 2 लैंग्वेज है जिस पे आप लोग ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। जिसका इंग्लिश और हिंदी ठीक है, वो मैथ्स और रीज़निंग में ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। मैथ्स में क्या है, जनरली लोग जिनका कमज़ोर है वो हमेशा अपने आप को मानते हैं कि क कमज़ोर है, और उसी कमज़ोरी के कारण पेपर में कभी भी कोई एक बंदा जो है कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाता है कि मेरा पेपर निकलेगा भी। क्यों? व्यापम।
तो जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो कम से कम कुछ ऐसा करें, इस समय का यूटिलाइज़ करें कि कम से कम कॉन्फिडेंस स्तर पे तो आएँ कि 20 में से कम 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन बन ही जाए। और जो यहाँ तक है वो 20 क्वेश्चन के लिए ट्राई करें। 20 क्वेश्चन तो कभी बनता नहीं है, लेकिन 17-18 तो बन सकते हैं। क्योंकि व्यापम का पेपर जब से 100 नंबर का होने लगा है ना, 70 टू 80 कट ऑफ जाने लगा है। और 70 टू 80 कट ऑफ जाने का मतलब ये है कि आपको गलती का कोई गुंजाइश नहीं बनता है सिवाय 2, 4, 5% का। रीजनिंग, एसएससी वाले जो बंदे हैं ना, वो रीजनिंग में कभी 40 नंबर का हो ना तो 40 में 40 लाते हैं, 20 का हो ना तो 20 में 20 लाते हैं। तो व्यापम का कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको व्यापम में फुल मार्क्स लाने होंगे, 20 में 20। रीजनिंग में भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अक्सर फिगर काउंटिंग वाला जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसमें टाइम बहुत लग रहा है या काउंट नहीं हो रहा है या ट्रिक नहीं जान रहे हैं करके क्या होता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई कोई अल्फाबेट वाला जो आता है, क्या चीज, कोडिंग डिकोडिंग या कोई और ऐसा नया क्वेश्चन जो व्यापम आजकल इजाद करता है, तो उसको इस लीन टाइम में, इस आपके खाली समय में आपको इसको देखना होगा, समझना होगा, कमांड बनाना होगा, ताकि आपका मैथ्स और रीजनिंग भी स्ट्रांग हो सके और उसमें भी कम से कम आप अच्छे मार्क्स ले। आपको अगर दोनों मिला के 40 मार्क्स का आता है तो कम से कम 35 मार्क्स आने लायक हो। तो इस प्रकार से आप लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काम कर सकते हैं। अगर जिस किसी का ये दोनों मैथ्स बैकग्राउंड से है, इंग्लिश मीडियम से है, तो दोनों तीनों ठीक होता है। तो तीसरा पोर्शन होता है जीएस। अब जीएस में एक हो गया भाई इंडिया का और एक हो गया सीजी का। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों ने जिन्होंने भी कोचिंग किया होगा या ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनका छत्तीसगढ़ का जीएस जो है लगातार से हरिराम पटेल से पढ़ रहे हैं। हरिराम पटेल से पढ़ रहे हैं, हरिराम पटेल सर की किताब से पढ़ रहे हैं, तो सीजी लगभग ठीक हो गया। अगर आप ये किताब को 4-5 बार चाट चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो कोई एक बार नया किताब को, अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए-नए किताब ट्राई करनी चाहिए, लेकिन वो किताब को एक बार पढ़ना चाहिए जिसमें कहानी के रूप में लिखा हुआ है। जैसे राम कुमार बिहार सर का किताब है, आपका उसी प्रकार से उपकार पब्लिकेशन का आता है। एक बार स्टोरी के रूप में ये किताब और पढ़ लें, क्या पता नया डेटा मिल रहा है, आपकी स्टोरी क्रिएट हो जा रही है दिमाग में, ताकि सीजी का जीएस और बेहतर हो जाए। इंडिया का जीएस थोड़ा-थोड़ा कमांड तो होता है। जिस सेक्शन में आपका क्वेश्चन बनता नहीं है, जैसे संविधान वाला सेक्शन में अक्सर क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। संविधान वाले सेक्शन को आप काम कर सकते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को दोबारा अच्छे से रटा जा सकता है। तो मेरा कहना है दोस्तों, व्यापम के जो परीक्षा कैलेंडर है, उसमें अभी आपका मई और जून, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, 2 महीना आप खाली हैं। 2 महीने का इस्तेमाल इस प्रकार से करिए कि आपके नींव जो है इतनी मजबूत हो जाएँ कि आप अगले जुलाई से लेके दिसंबर 2026 तक इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट दें कि एक नौकरी आपके हाथ में हो। एक नौकरी आपके हाथ में हो, चाहे वो नौकरी कोई भी ग्रुप का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाना ही सही निर्णय होगा। एक स्टेप सही बढ़ने से आगे आपके कॉन्फिडेंस तैयार होंगे, आगे आपको ज़्यादा बेहतर प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो ये अपना समय का इस्तेमाल करें, अपने जो लोअर पोर्शन है जिसमें आपका कमांड कम है, उस विषय को समय दें और व्यापम के कैलेंडर के हिसाब से जो एग्ज़ाम आपको सूटेबल लगता है, चाहे ओटी टेक्नीशियन क्यों ना हो, चाहे सेट एसीटी 2026 क्यों ना हो, जो भी एग्ज़ाम इस कैलेंडर में लगता है उसको टारगेट करते हुए इस दिसंबर तक कोई भी एक पेपर निकालने का टारगेट रखें। अभी चल रहा है फरवरी और आपके पास 8 महीने का समय है। सॉरी, 8 नहीं, पूरे 10 महीने का समय है। अभी फरवरी चल रहा है तो पूरे 10 महीने का समय, 10 महीने में 3-4 महीने आप ऐसा काम करें कि अगले 6 महीने आपके लिए रिज़ल्ट की बारिश हो जाए। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं। और चूँकि व्यापम पूरा अभी ये पूरी
प्रवेश परीक्षा चालू कर दी है। तो ये मैं एमसीए का नोटिफिकेशन ला करके ये दिखाना चाहता था कि एमसीए का चालू हो गया, अब इसके बाद भाई सर व्यापा में यही आने वाला है। और जो भाई एमसीए का एंट्रेंस देने वाले हैं या दे रहे हैं आपके आसपास, उन लोगों को ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बता दो, ये एग्जाम सिर्फ रायपुर जिला में होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज करें। मैं आपको इसी प्रकार से मोटिवेट करता रहूंगा जब तक आपकी नौकरी न लग जाए। थैंक यू सो मच।